नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की जो कविता है उसका नाम है तू हौसला रख। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कविता मेरी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस कविता को मैंने बहुत ही मन से लिखा है। और ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है, जो गांव का रहने वाला है और शहर जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे सपने हैं, जो बहुत सारी उम्मीदों से भरा हुआ है और जो बहुत कुछ करने की चाह रख रहा है, परंतु उसके घर वाले उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि उसका उस गांव से लेके शहर तक का जो सफ़र होता है वो क्या होता है। तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अब चूंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं इसमें जो संबोधन है वो एक लड़की के लिए करते हुए इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। अपनों से बगावत कर, जमाने के तानों को किनार कर। अपनों से बगावत कर, जमाने के तानों को किनार कर। अपने आत्मसम्मान को बचाने और अपने लिए मुट्ठी भर इज्जत कमाने। बिखरे हुए सपनों को समेटते हुए उसकी पोटरी उठाए। जब मैं अपने गांव के घर से आत्मनिर्भर बनने के लिए शहर की ओर निकली, तो रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पगडंडी को पाया। बीच में घना जंगल, तो जंगली जानवरों की आवाज़ों ने मुझे सहमाया। ऐसा लगा मानो किसी राक्षस से लड़ने किसी गुफा के अंदर जा रही हूँ। जंगल का सन्नाटा, अंधेरा और घना कोहरा मुझे डरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे हौसलों का परिंदा बस लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब मैं अपने घर से इतने दूर निकल रही थी। पहली बार हुआ था जब मैं अकेली थी और घर से बाहर निकल रही थी। तभी अचानक अंधेरे छटने लगे, कोहरा साफ होने लगा, मानो भोर होने को है। लाल सूरज की झलक को मैं आसमान में देख पा रही थी। धीरे 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 सूरज की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। सामने पक्का रास्ता भी नजर आने लगा। ऐसा लगा मानो सड़क हो। तो उसे देख के मैं उस सड़क की ओर बावरी सी दौड़ने लगी। तभी मेरे पैरों में कुछ बारीक जो गिट्टी होती है सड़क पे, बारीक बारीक मुरम बोलते हैं, वो मेरे पैरों में आके चुभने लगी। तब मुझे याद आया कि मैं तो चप्पल घर भूल आई थी। खैर, गांव में तो मैं हमेशा नंगे पैर ही चला करती थी, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज बात कुछ और भी थी। पक्की सड़क तप रही थी, धूप ऐसी झुलस रही थी कि मेरे पैरों में छाले पड़ने लगे। कुछ दूर हाँफते रुकते बैठते मैं चलती रही, तो देखा सामने शहर भी नजर आने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियों का कोलाहल मुझे इशारा कर रहा था कि मंजिल बस आ ही गई है, कि मंजिल बस आ ही गई है, शहर नज़दीक आने को है। पर मैंने शहर में प्रवेश किया तो क्या पाया? तो नज़ारा कुछ ऐसा था कि जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया तो पाया कुछ अनजान चेहरों को, उनकी नज़रों को, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थीं। पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थीं जो मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। शक्लें भले ही सबकी अलग थी, जो शक्लें थी सबकी वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, पर नज़रें कुछ तो जानी पहचानी थी। ऐसा लग रहा था मानो फिर वही सवाल और फिर वही तिरस्कार वाली नज़रें मुझे देख रही हों।
जैसे ही मैं शहर में प्रवेश की तो लोगों की नज़रें मुझे चुभ रही थीं। मतलब एक पल को मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन और 1 रात का जो सफ़र तय करके जिन नज़रों को मैं पीछे छोड़ आई हूँ, वो नज़रें हूबहू इनसे मिलती हुई हैं, बस शक्लें अलग थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि सफ़र तो अब शुरू हुआ है। तब मुझे एहसास हुआ कि सफ़र तो अब शुरू हुआ है। तू हौसला रख, मंजिल अभी बहुत दूर है। तू हौसला रख, मंजिल अभी बहुत दूर है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से कुछ नया नया लिख सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।